जी सबको। मैं तो देखना म्यूट पर ही बोलती जा रही हूँ कब से। राम राम जी, राम 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 बेटा राम। जी, राम राम। वो राम राम म्यूट जी, वो सबको म्यूट राम। जय जय राम सबको राम राम जी। वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते विराजिए सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण को, जय जय श्री राधे को, उनके चरणों में बार 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 प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। जय जय श्री कृष्ण। श्लोक संख्या नंबर 33 हमने कल किया था। 33 को पढ़ते हुए आगे। अक्षरों में मैं अकार हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ, शाश्वत काल भी मैं हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा भी मैं। 34 मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा। जब कोई पैदा होता है तो उसके कारण या वजह मुझे जाने। जब एक आत्मा का जगत में रहने का समय पूरा हो जाता है तो वह अवधि पूर्ण हो जाती है, तो वो श्री कृष्ण उसको मृत्यु के रूप में दर्शन देते हैं। भगवान जी कह चुके हैं पहले भी कि अमृत और मृत्यु में ही है। वो मृत्यु रूप होकर नाश करके शरीर से आत्मा का वियोग करा देते हैं और दूसरे शरीर से उसी आत्मा का संबंध जोड़ भी देते हैं। इसलिए वो उत्पन्न होने वाली उत्पत्ति भी परमात्मा श्री कृष्ण ही है। स्त्रियों में कीर्ति मतलब ग्लोरी, श्री सम्मान, वाक मतलब बोलना, स्मृति मेघा यानी इंटेलेक्ट, धृति मीन्स बराबरी और क्षमा ये मनु की 24 कन्याओं में से हैं, जो ऋषियों के साथ ब्याह दी गई थी और आगे सृष्टि जिन्होंने चलाई। ये 7 सर्वश्रेष्ठ थी। भगवान जी इनको अपनी विभूति बतलाते हैं। श्लोक संख्या नंबर 35। मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूँ। श्रुति मधुर वाणी को कहते हैं, जो ईश्वर को दर्शाई गई है, उनका जो भजन गाया जाता है, उनको जाने वाली श्रुति जो है, ईश्वर को जो दर्शाती है, उनकी जो गुण बताती है, उनमें बृहत साम सबसे मधुर और मार्मिक माना जाता है। भगवान जी कहते हैं वो मेरी विभूति है। मंत्रों में गायत्री मंत्र प्रधान है। भगवान जी कहते हैं वो भी मैं हूँ। और समस्त वेदों की माता मार्गशीर्ष महीने से साल का आरंभ होता है। इसको प्रथम मास भी कहा जाता है, जिसमें शास्त्र अध्ययन, व्रत, उपवास महान माने जाते हैं। ये भगवान जी कह रहे हैं ये भी मेरा स्वरूप। बसंत ऋतु सर्वश्रेष्ठ है। सब वनस्पतियां हरी भरी हो जाती हैं, फूल खिलने लगते हैं, नवीन पत्ते आ जाते हैं, पुष्प खिल उठते हैं। ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। प्राणियों को खूब आनंद देने वाली ये जो वसंत ऋतु है, भगवान जी कहते हैं ये भी मेरी ही विभूति। अब भगवान जी आगे क्या बोले। मैं छलियों में जुआ हूँ, तेजस्वियों में मैं तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। संसार में अलग अलग प्रकार के जीव हैं। उनमें भगवान जुआ युधिष्ठिर के लिए सीख बतलाते हैं और दुर्योधन का जीवन पलटने की शक्ति रखने वाला एक ऐसा, क्या कह सकते हैं उसको, जो छलिए को सजा देता है, वो छलिए को सजा देने वाला जुआ भगवान जी कहते हैं, जो दूसरों का जीवन पलट सकता है, वो मैं।
भगवान जी ने दो प्रकार से जुए से युधिष्ठिर को सिखाया कि दोबारा कभी जुआ मत खेलना, ये अच्छी चीज नहीं है। और दूसरी चीज, दुर्योधन को ये दिखाया कि तू चाहे उस टाइम पे युद्ध क्रीड़ा में जीत गया हो, जुए में जीत गया हो, परंतु मैं तेरे जीवन को पलटने की शक्ति रखता हूँ, मैं तुझे पूरे जड़ से मिटाने की शक्ति रखता हूँ। जुआ इतना प्रभावशाली है, सही को सही करने में और गलत को गलत करने में। भगवान जी कहते हैं वो मेरी विभूति है, वो ऐसा स्वरूप है जो दूसरों को एक लेसन सिखा कर जाता है। भगवान जी की सत्ता, शक्ति, उनके गुण, प्रभाव, सब लीला और चमत्कार से युक्त। भगवान जी देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, मन, समुद्र, जड़ पदार्थ, वज्र ले लो, नीति ले लो, तेज ले लो, ज्ञान ले लो, सब भावों को चलाते हैं। इसीलिए भगवान जी कहते हैं हर समय मेरा चिंतन करो, मेरा जप करो। आगे भगवान जी बोलते हैं कि क्रूर और हिंसक पशुओं में सिंह प्रधान माना जाता है, जलचरों में विशाल मगर माना जाता है, विनाश करने वाला की कैपेबिलिटी रखता है, संहार कर सकता है। तो भगवान जी कहते हैं ये मैं हूं, अमृत भी मैं ही हूँ, विजय, प्रभाव, निश्चय, सात्विक भाव, तेजस्वी प्राणियों का तेज, ये मैं हूँ। विजय प्राप्त करने वाले की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय, जब एक दृढ़ निश्चय हो जाता है कि हम इस चीज को हासिल करके रहेंगे, भगवान जी कहते हैं वो निश्चय बुद्धि मेरी ही है। सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव, इसलिए भगवान जी कह रहे हैं सात्विक भाव मीन्स प्योर, प्योर अनडिफाइल्ड फीलिंग्स, वो मैं हूं। इसमें निमित्त सा भी अभिमान करना भारी मूर्खता मानी जाएगी। भगवान जी को श्रेष्ठता समझना चाहिए, वो सबसे श्रेष्ठ है, वो सबसे आगे हैं, वो परम पुरुष है। भगवान जी यहाँ पर इसी चीज को बता रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ। हरे कृष्ण। एक पेज पलट लो, दुआ कर लिया। श्लोक संख्या नंबर 37। मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मैं समस्त मुनियों में व्यास और महान विचारकों में पूछना। यादवों के अंदर एक वृष्णिवंश भी था, भगवान जी कहते हैं वृष्णिवंशियों का वासुदेव मैं। पांडवों में जितने भी गुण थे, युधिष्ठिर कितना सर्वश्रेष्ठ था, धर्म के को फॉलो करता था, परंतु फिर भी अर्जुन को पांडवों में श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान जी कह रहे अर्जुन नहीं, अर्जुन भगवान जी के साथ भगवान अविनाशी, अजन्मा, पूर्ण ब्रह्म और असाधारण, अर्जुन नर नारायण के अवतार में भगवान जी के साथ था। वो भगवान जी का परम प्रिय सखा है, प्रेमी भक्त है, इसलिए अर्जुन को भी भगवान जी की विभूति कहा जाता है। वेद व्यास जी ने हमारे लिए वेद लिखे, अन्य पुराण रचे, शास्त्र लिखे, ब्रह्म ज्ञान से भरपूर कथाएं कही, मानवता के लिए वो भगवान जी का स्वरूप माने जाते हैं। वैसे ही शुक्राचार्य जी, भार्गवों के अधिपति, विद्याओं के विशारद, संजीवनी विद्या में निपुण, कवियों में प्रधान, भगवान जी कहते हैं कि वो कवि भी मैं ही हूँ। श्लोक संख्या नंबर 38। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से दंड मैं हूँ, जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी नीति मैं हूँ, रहस्यों में मैं मौन हूँ, बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। यहाँ पर भगवान जी क्या कह रहे हैं कि केवल अगर हम किसी को दबाने की कोशिश करते हैं तो ये काम केवल एक शक्तिमान कर सकता है, और कोई क्वालिटी इस टाइम पे काम नहीं आती। फिर भगवान जी कह रहे हैं कि दबाने का काम शक्तिमान करते हैं, जो दंड देते हैं, गलत को सजा देते हैं, वो दमन करने वाले होते हैं, वो विभूति मैं हूँ। जो जीतने की इच्छा रखते हैं, वो इच्छा मैं हूँ। नीति शास्त्र के बिना जीतना पॉसिबल नहीं है, वो प्लान की हुई जीत भी मैं हूँ। मौन से बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है और गलत बात गुप्त रहती है। भगवान जी कह रहे हैं कि वो मौन भी जो है वो मैं हूं। फिर आगे वो बोलते हैं ज्ञानवान का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। श्लोक संख्या नंबर 39। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ,
ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। प्रत्येक वस्तु का कोई कारण होता है और इस सृष्टि का कारण या बीज तत्व परमात्मा श्री कृष्ण। भगवान जी की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। उनकी शक्ति के बिना न चर न अचर किसी भी जीव का कोई अस्तित्व नहीं। जो कुछ श्री कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है उसको हम माया के नाम से जानते हैं। इसीलिए जो कुछ भगवान जी का नहीं वो माया। श्लोक संख्या नंबर 40। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत ही नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो तो मेरी अनंत विभूतियों का केवल संकेत मात्र है। जैसा वैदिक साहित्य में कहते हैं, हालांकि परमेश्वर की शक्तियां और विभूतियां अनेक प्रकार से हम जान सकते हैं, परंतु उन विभूतियों का कोई अंत नहीं। उन शक्तियों को वर्णन कर पाना संभव ही नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा को केवल शांत करने के लिए भगवान जी ने थोड़ी सी इन विभूतियों के बारे में हिंट्स दिए। श्लोक संख्या नंबर 40। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य और तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज की एक सुप्लिंग मात्र से उद्भूत है। यहाँ भगवान जी कह रहे हैं कि किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वो अध्यात्म जगत में हो या इस जगत में हो, भगवान जी की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति ही समझना चाहिए। श्लोक संख्या नंबर 42। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण भगवान जी का सारे भौतिक जगत में एक प्रतिनिधित्व है। जो भी चीज हम देख रहे हैं, जिस पर भी हमारी नजर पड़ती है, महसूस कर रहे हैं, वो परमात्मा है। भगवान जी यहाँ पर अर्जुन को ये बता रहे हैं कि ये जानने की कोई सार्थकता ही नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अलग अलग जगह पर अलग अलग ऐश्वर्यों के साथ रहते हुए फिर भी मेरी ही विभूति है। वो कह रहे हैं बस इतना जान लेना चाहिए कि जितनी भी वस्तुएं हैं उनका अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि मैं उनमें परमात्मा रूप से प्रविष्ट हूँ। मैं उनमें कदम रखता हूँ तभी वो चलती है। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक शूद्र चींटी जो होती है वो भी इसीलिए विद्यमान है क्योंकि परमात्मा ने उसमें प्रविष्ट किया है। इसी वजह से एक सेकंड श्री हरिवंश, सॉरी मैं माफी चाहती हूँ। यदि कोई ध्यान पूर्वक परमात्मा श्री कृष्ण की विभूतियों और उनकी शक्तियों का अध्ययन करने की कोशिश करता है तो वो बिना किसी डाउट के परमात्मा श्री कृष्ण को समझ सकता है, अविचल भाव से श्री कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान जी अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में हर जगह सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में ही प्रवेश करता है। कृष्ण भावनामृत में अपने मनो को एकाग्र कर कर दिव्य पथ पर परमात्मा जहाँ नित्य स्थित है वहां हम उनके करीब जा सकते हैं, परंतु ये सब करने के लिए हमको उनके साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। जैसे बिजली की रोशनी हर जगह फैल जाती है परंतु वो शक्ति अलग अलग प्रकार से दिखाई देती है, पंखे में पंखे चलने के लिए, लाइट में लाइट के समान, वैसे परमात्मा हर जगह, हर चराचर प्राणी, भोग सामग्री, भोग स्थान, समस्त लोगों, ब्रह्मांड उसको चलाते हैं। ब्रह्मांड भगवान जी के किसी एक अंश में उनकी योग शक्ति की वजह से धारण किया हुआ है। भगवान जी इस जगत में संपूर्ण विस्तार से फैले हुए हैं। उस चीज को रिकग्नाइज कर कर हम कल आगे बढ़ेंगे 11वें अध्याय में। मैं यहाँ पर विश्राम लेती हूँ। 10वां अध्याय हमने आज विश्राम कर लिया। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ ऐसे गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। जो त्रुटियां, कमियां, हल्कापन है वो मेरी अपात्रता और अल्पज्ञता के कारण है। दिव्य जन समझकर मुझे क्षमा कीजिएगा। जो कुछ भी इसमें अच्छा है वो मेरे ताज चरण का प्रसाद है, उसको स्वीकार करें। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि हमें रसरूपा भक्ति प्राप्त हो। मैं आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए, महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने हृदय प्रेम प्रभु को, भाव प्रभु को नमन करते हुए आगे बढ़ती हूँ। कोई भूल त्रुटि हो तो कृपया क्षमा कीजिए। जय जय सीताराम, जय जय राधे राम।
श्री विठल राम, श्री विठल राम, श्री राम राम जी सबको, जय जय राम।